बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा टिक्का पराठा रोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके लाजमी बताएं। ये कुछ मसाले हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन है, 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून ही मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है। अब यहाँ पर 3 टेबल स्पून मेरे पास दही है। चिकन है हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है और ये मैंने जो है लंबाई में इसके टुकड़े कटिंग कर लिए हैं। ये जो है कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने ऐसे लंबाई में टुकड़े किए हैं इसके चिकन के। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अब हम एक बर्तन में ये चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम जो है दही डाल देंगे और फिर इसके बाद हम सारे मसाले जो हैं ये डाल देंगे। अच्छा, ये आम मसाले हैं घर में जो हर घर में दस्तयाब होते हैं, हम उनसे ये अपना टिक्का पराठा बनाएंगे। तो ये आधा नींबू का रस डाल देंगे हम इसमें। डालने के बाद अच्छा फूड कलर है, 2 कलर है, एक रेड है और एक ऑरेंज कलर है। अगर आपके पास लिक्विड में ना हो तो आप ये पाउडर में भी मिलते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रेड कलर है ये मैं डाल रही हूँ, ये मर्ज़ी हो तो आप लोग डाल लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये फूड कलर डालूँगी और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको चाहे तो 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, चाहे तो रात भर रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। अब मैं तो इसको फ़ौरन ही बना रही हूँ। तो मैं जो है ये देखिए अभी चिकन ने पानी नहीं छोड़ा, तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर मीडियम से थोड़ी तेज़ फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट ढककर पकाऊंगी। ये देखें गोश्त ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। अब साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद ढककर हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। जब हम इसको गोश्त को चूल्हे पे रखेंगे तो हम 5 मिनट तेज़ आंच कर देंगे। जैसे ही ये पानी छोड़ेगा चिकन तो फिर हम आंच हल्की कर देंगे और हल्की आंच पर ही हम इसका पानी खुश्क करेंगे और खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखें कैसा पानी छोड़ दिया। अब ये चिकन इसी पानी में गलेगा, हमने पानी और ऐड नहीं किया। तो ये देखें अब और ढककर इसको पकाऊंगी पानी इसका खुश्क होने तक। रमज़ान में बनाना हो या ईद पे बनाना हो तो आप ये मसाला पहले से बनाकर रख लें और जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो तो पराठे बनाकर आप इसको बना सकते हैं। अब इसका पानी खुश्क हो गया है, ये देखिए अच्छे से, और ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर नज़र आने लगा है। अब हम इसमें प्लेट रखेंगे। एक प्लेट रख लें, रोटी का टुकड़ा रख लें और उस पर पूरा जला हुआ कोयला रखना है। आधा जला हुआ नहीं, आधा जला हुआ रख देंगे तो वो खाने को कड़वा करता है। फुल जला हुआ कोयला जो है वो खाने को कड़वा नहीं करता। ये मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको रखा था। ये देखें अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें हमारा जो है ये चिकन का कीमा तैयार है। अब मेरे पास यहाँ पर 4 टेबल स्पून मायोनीज़ है और ये जो है मैंने एक प्याज ली है और लंबाई में कटिंग कर ली है। इस पर हरा धनिया कटिंग किया है। ये हम पराठे के अंदर ये प्याज डालेंगे। और ये पेरी पेरी सॉस है, हाफ़ टी स्पून सिरका है और यहाँ पर मेरे पास चंद पत्ते पुदीने के हैं, खुश्क पुदीने के हैं पत्ते। मैंने खुश्क किए हुए पत्ते डाल रही हूँ यहाँ पर। अगर ना हो तो आप फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। अब ये 4 टेबल स्पून मायोनीज़ में मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर सिरका डालूँगी। सिरका डालने के बाद हम ये जो पुदीने के पत्ते हैं इसको मसल के डाल देंगे। अगर खुश्क पुदीने के पत्ते नहीं हैं तो आप फ्रेश भी पीस कर थोड़ा सा डाल सकती हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। फिर इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून पेरी पेरी सॉस का डालूँगी।
अगर पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर टमाटो केचप भी डाल सकती हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसको मैंने 1 टीस्पून पेरी पेरी सॉस डालकर अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये हमारी पराठों के लिए, टिक्का पराठे के लिए ये हमारी सॉस जो है वो तैयार है। तो ये बहुत मज़ेदार सी सॉस बनती है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पेरी पेरी सॉस डाली है, तो साथ ही आप इसके थोड़ी सी टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास पराठे हैं, बिल्कुल आम जैसे घरों में बनते हैं, छोटे साइज़ में मैंने बनाए हैं। जैसे पराठे बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदा है। और बड़े साइज़ में वैसे घरों में सुबह के टाइम नाश्ते में बनते हैं, तो मैंने ये छोटे पराठे साइज़ में रखे हुए हैं। तो जिस तरह हर घर में पराठा बनता है वो छोटे साइज़ में बना लें। अब ये एक फ्राई पैन मैंने लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने गरम कर लिया है और साथ ही मैं इसमें पराठा डाल दूंगी। और पराठा जैसे ही ट्रांसपेरेंट ऊपर से हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा, मैं जो है यहाँ पर साइड देखें, ये पेंदे ने छोड़ दिया है, पराठा हिल रहा है। अब यहाँ पर ऊपर हम इसके ऑयल लगा देंगे। ऑयल, घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो लगा लें। मैं तो घी में पराठे बनाती हूँ, तो मैं घी लगा रही हूँ। अब इसकी दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। दोनों साइडों पर अच्छे से साइडें बदल बदल कर हमने इसको पकाना है हर तरफ से, ताकि ये पराठा कच्चा ना रह जाए। अब ये देखें, साइड इसकी चेंज करूँगी। चेंज करने के बाद सारे पराठे हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। इस पर इसकी साइडें बदल बदल कर इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने घी लगाते हुए चूल्हे की फ्लेम जो है वो कम कर दी है। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जैसे रमज़ानों में ये रेसिपी बनानी है तो मसाला आप गोश्त का पहले से बना कर रख लें या पराठे पहले से बनाकर रख लें, और फिर जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो तो उसको निकालें और पराठों को फ्राई कर लें। और फिर उसमें आप ये चिकन का कीमा हो या कोई भी आप बीफ का कीमा हो या मटन हो, ये इस तरीके से आप बनाकर रख सकते हैं। ये देखें कैसा प्यारा कलर आया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके से इसकी साइडें चेंज करते हुए हम ये पराठे जो है सारे बना लेंगे। बिल्कुल जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। मसाला चिकन का बनाकर रख लें और फिर अगर पराठे ताज़ा ताज़ा बनाने हो उसी टाइम आटा गूंदें और फिर थोड़ी देर बाद आप इसके पराठे बना लें। ये देखें, अब सारे पराठे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम इधर इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर जो हमने ये सॉस बनाई थी ये इसके ऊपर डालेंगे। डालने के बाद इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। हम सर्व करना हो तो आप ये जो सॉस बनाई है इसके साथ बहुत मज़े का पराठा रोल लगता है। ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल दें। अब हम इसको करेंगे फोल्ड, दोनों किनारे पकड़ लेंगे। पकड़ के इसको हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ऊपर से इसको इस तरीके से कर लेंगे और साथ ही हम इस पर टूथपिक लगा देंगे। ये इसलिए लगानी है कि ये खुले ना। और ये देखें, हमारा पराठा रोल तैयार है। हम इसी तरह सारे पराठा रोल बना लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर प्लेट में हम इसको निकाल कर रख देंगे और रखने के बाद दूसरा पराठा लें, उसके ऊपर आप टमाटो केचप डाल दें। डालने के बाद इसके ऊपर आप ये जो चिकन फ्राई की थी हमने ये रख दें। इसके बाद आप इसके ऊपर प्याज वगैरह दोबारा से हम डालेंगे। डालने के बाद जो सॉस हमने बनाई थी ये सॉस डाल देंगे। अच्छा, ये आप किसी भी किस्म की सॉस के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये सिंपल सा सादा सा पराठा रोल लगता है। और ये देखें, फिर टूथपिक के साथ इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और ये देखें, इस तरीके से हमारे सारे जो हैं वो पराठा रोल झटपट से तैयार हो चुके हैं।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है रमज़ान के लिए। अल्लाह हाफिज़।